सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 सम। तो जैसे हमने 2 सम किया था कि अगर आपका एक एरे है तो उसके 2 पॉइंटर एक फर्स्ट और लास्ट पे लगा दो, वैसे आपको अब 4 सम, ऐसे 4 एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनका सम आपके टारगेट के इक्वल हो। सो आपने अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला नहीं करना है, आपने सिंपल क्या करना है कि एक लूप लगाओ फर्स्ट हर एक को ट्रैवर्स करने के लिए, एक उसके बाद अंदर वाला भी लूप लगा लो सेकंड एलिमेंट के लिए, और जो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट है वो आप सिंपल अपने जो हमारा सिंपल प्रीवियस फॉर्मूला है या फिर प्रीवियस वे है 2 सम वाला, उससे कर लो। ओके, मतलब आपने जो पहला एलिमेंट है वो भी लूप से निकाल लो, सेकेंड एलिमेंट भी लूप से निकाल लो, ये ले लिया फर्स्ट एलिमेंट, देन गो इनसाइड एंड एक सेकंड उससे नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर दो लूप चलाना, ठीक है। इसका सम और सेकंड एलिमेंट का सम टोटल सम कर लिया। उसके बाद थर्ड और फोर्थ के लिए जो आपकी लिस्ट बची है उसको, जो रिमेनिंग टारगेट बचा है, टारगेट माइनस जो पहला प्लस दूसरा माइनस करके जो बचा टारगेट, उसको आप 2 सम से निकाल लो। सो आई होप दैट इट इज़ ऑल्सो क्लियर। इसको सिंपल ऐसे ही करो, ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो बट फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे कर लो। ओके, सो नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस इन एन गिवन एरे। आपके पास एक एरे गिवन है और आप उसमें से कौन सी सीक्वेंस है लाइक जो आपकी लॉन्गेस्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये वाला एरे है 100 4 200 1 3 2, तो अगर मैं देखूँ 100 के बाद क्या आता है 101 नहीं है, 200 के बाद क्या आता है 201 नहीं है, 4 के बाद क्या आता है 5 नहीं है, लेकिन 1 के बाद क्या आता है 2 है, फिर उसके बाद 3 आता है जी प्रेजेंट, क्या 4 प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है जो आपकी अवेलेबल है इस एरे के अंदर, वो है आपकी 1 2 3 4। ओके, आपने ये फाइंड आउट करनी है। इसका तरीका क्या है, ब्रूट फोर्स तो आपका वही है कि एक पर्टिकुलर से स्टार्ट कर लो कि उसके बाद चेक करते रहो कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं है, लेकिन इसकी जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो यही है कि आप क्या करो, इसको पहले सेट में डाल दो। सेट में डालने से क्या होता है कि आप ना किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली पता कर सकते हो कि क्या ये सेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो बेसिक उसका उसका क्या हमारे लिए बेनिफिट होएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही वाला आपका जो इनपुट है वही लूँ जो था हमारा 100 4 200 1 3 2, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेट में डाल देना है। ये है आपका सेट 100 4 200 1 3 एंड 2। अब क्या करना है, आपने हर एक एलिमेंट से स्टार्ट करना है। कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस क्या है कि क्या इसके बाद हम चेक करेंगे, अगर हमारा करंट एलिमेंट 100 है ना, तो हम चेक करेंगे कि क्या एग्जिस्ट करता है, डज, अगर इसका नाम डबल ए है तो डबल ए डॉट एग्जिस्ट 101, ऐसे करके आप अगर कर रहा है तो आप काउंट ले लोगे, एक वेरिएबल उसको इंक्रीमेंट कर लोगे। फिर हम देखेंगे कि क्या 102 एग्जिस्ट करता है, अगर है तो इंक्रीमेंट कर लेंगे 3, तो हम 1 के 100 कॉरस्पॉन्डिंग रख लेंगे कितनी लेंथ की हमारी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस यहाँ पे अवेलेबल है, उसको हम लोग मैक्स में मेंटेन करवा लेंगे। इतना ही आइडिया है बस इस चीज़ का। ओके, अब इससे पहले जस्ट टू कन्फर्म, अगर मैं यहाँ पे मान लो 101 पे पहुँच गई तो मैं 101 पे दोबारा फिर से काउंटिंग ना स्टार्ट कर दूँ, उसके लिए मैं सिर्फ एक लूप लगा रही हूँ इससे पहले कि क्या 101 से -1, 101 -1 क्या है 100, क्या ये एग्जिस्ट तो नहीं करता सेट के अंदर। अगर ये करता है ना तो दैट मीन्स मैंने पहले इससे पहले इसको इससे स्टार्ट करना शुरू कर दिया होगा, तो मैंने इसकी मेंटेन कर रखी है, तो मैं इसको अभी यहाँ से लिस्ट स्टार्ट नहीं करूँगी। यही सिंपल आइडिया है। क्या करना है, आपने हर एक एलिमेंट से लेके उसके नेक्स्ट एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करता है 101, अगर करता है तो काउंट ले लो, एक वेरिएबल उसको इंक्रीमेंट करते रहो जब तक आपको कॉन्सिक्यूटिव मिलता जा रहा है। जैसे मिलना बंद हो गया तो जो काउंट का करंट वैल्यू है उसको मैक्स से कंपेयर करो कि जो मैक्स हमने मेंटेन कर रखी है क्या उसके इक्वल है तो नहीं, अगर नहीं है तो उसको अपडेट कर लो, अगर नहीं है तो उसको फिर छोड़ दो। ऑलराइट, और इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले चेक कर लो कि क्या हमने पहले तो नहीं इससे स्टार्ट कर रखी, या पहले कोई ऐसी सीरीज तो नहीं जिसमें ये आ रहा था जो हमने पहले ही काउंट कर रखी हो। बस यही आइडिया है इस चीज़ का। अब इसके कोड पे मैं समझाती हूँ आपको, जो मैंने बताया सिमिलर यही स्टेप्स हैं। ओके, सो दिस इज द गिवन एरे, और आपने इसको किसको दिया है, लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव
एक फंक्शन है जिसको आपने ये वाला एरे दे दिया है। अब चलते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव फंक्शन के पास। कहाँ हो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव फंक्शन, ये रहा जी आपका लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव फंक्शन। इसने क्या किया, लेंथ ले ली, अगर 0 है तो कुछ है नहीं, तुमने 0 रिटर्न कर दिया। फ़िलहाल के लिए जो आपका लॉन्गेस्ट है उसको 1 ले लिया। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, मैंने क्या कहा कि आप सबको हैश सेट में डाल लो। हमने ये क्या किया है, सिंपल हर एक सेट बना के सारा लूप लेके इसको सेट में ऐड किया है, सारे एलिमेंट आपके सेट में ऐड हुए। ओके, उसके बाद क्या करना है आपने, अब इस सेट में से आपने फर्स्ट से लेके आगे जाना है कि क्या इससे पिछले वाला तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब हमने यहाँ से पहले स्टार्ट कर रखी है। अगर नहीं करता तो आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। ओके, इसको x में डाल लेना है, और जब तक इसको इससे बड़ी वैल्यू मिलती जा रही है आपने क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करते जाना है काउंट को। वाइल st डॉट कंटेन्स, अब देखो जो करंट एलिमेंट है उसको मैंने x में डाल लिया। अगर क्या उसके क्या st के अंदर x+1 है, अगर है तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, x को इंक्रीमेंट कर दिया और काउंट को भी इंक्रीमेंट कर लिया। अब दूसरी बार क्या होगा, क्या उससे बड़ा है, अगर है तो हाँ जी उसको काउंट कर लो। जब तक मिल रहा है तब तक हम लोगों ने काउंट को मेंटेन कर लिया। अब उसके बाद जो हमने लॉन्गेस्ट स्टार्टिंग में फर्स्ट लिया था उसको अपडेट करना है आपने इस वाले काउंट से, और जो भी तक आपने मेंटेन किया है। सिंपल, कुछ और पेंडिंग हो फिर आपने बस लॉन्गेस्ट रिटर्न करना है। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल नाउ। अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं पहली बार बोल रही हूँ आई थिंक, अगर नहीं भी करना तो मत करो, बट जस्ट कमेंट में बता दो कुछ अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और हाउ कैन आई इम्प्रूव इट मोर। बट आई एम ट्राइंग कि मैं कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊँ और विदाउट लूजिंग एनी डिटेल। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।